औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है सरकारी मुलाज़म और टैक्स। नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं कि सरकारी मुलाज़मीन की जो टैक्स कटौती होती है वो उनकी तनख्वाह से हो जाती है। अब अगर इनका भी तनख्वाह से टैक्स कटौती ना हो तो ये भी देने वाले नहीं हैं, लेकिन चूँकि इनकी मजबूरी है ऑनलाइन टैक्स कटौती हो जाती है। लेकिन यहाँ इनके लिए एक मसला ये है कि एक बार इनकी तनख्वाह से टैक्स कटौती होने के बाद फिर दोबारा यूटिलिटी बिल्स, गैस, बिजली, टेलीफोन को बड़ी ख़रीदारी करें तो उस पर टैक्स, मोबाइल कंपनियों का टैक्स, बैंक से पैसे निकलवाएं तो उस पर टैक्स। तो नाज़रीन, सरकारी मुलाज़म को मैं ये तरीका बताता जाता हूँ कि सरकारी मुलाज़म जो टैक्स पे करते हैं वो हुकूमत से वापस ले सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि इन्होंने रिटर्न फॉर्म जमा करवाना होता है टैक्स डिपार्टमेंट के पास। उसमें पूरे साल की तफसील देनी होती है कि मैंने यूटिलिटी बिल्स की मद में, टेलीफोन की मद में, गैस, बिजली ख़रीदारी की मद में ये टैक्स पूरे साल का दिया है। अब चूँकि सरकारी इदारे जल्दी जल्दी पैसे वापस तो नहीं करते हैं, उसमें एक प्रोसेस का वक्त लगता है, लेकिन इतना होगा कि साल 2 साल में इनकी टैक्स कटौती नहीं होगी, क्योंकि जिस पैसे से वो टैक्स दे रहे हैं उन्होंने हुकूमत को ऑलरेडी दे दिया है। उसके बाद पैसा तो उनके पास वही है, उसी पैसे से उन्होंने टेलीफोन का बिल देना है, उसी पैसे से बिजली का बिल देना है, उसी पैसे से गैस का बिल देना है, उसी पैसे से ख़रीदारी करनी है। ये सारे काम अगर उसी पैसे से कर रहे हैं तो उस पैसे का जो टैक्स है, जो हुकूमत का हक़ था, जो मुमलकत का, स्टेट का हक़ था, वो उन्होंने अदा कर दिया। अब जब ये टैक्स दोबारा देंगे तो ये वापसी का हक़ रखते हैं। तो तमाम सरकारी मुलाज़मों को मेरी तरफ़ से ये इत्तला है कि वो ये फॉर्म किसी से लेके टैक्स डिपार्टमेंट के पास पूरे साल का जमा करवा दें कि ये टैक्स हमने दे दिया है। अब वहाँ देखें कि उनकी टैक्स कटौती साल की कितनी होती है और उन्होंने उस साल के अंदर यूटिलिटी बिल्स या दूसरी मद में हुकूमत को कितना टैक्स दे दिया है। और आप यकीन करें, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जो उनकी कटौती हुई है उससे दुगना साल भर उन्होंने हुकूमत वक्त को दूसरी मदों में टैक्स दे दिया है। अब इसमें ये हम इसलिए कर रहे हैं, देखिए हमारे जो सरमाएदार और जागीरदार हैं वो असम्बलियों में इसलिए जाते हैं, वो नौकरशाही के साथ ताल्लुक़ इसलिए रखते हैं कि उन्होंने अपनी दौलत को बढ़ाना होता है कि टैक्स ना दें, नए नए परमिट लें, लाइसेंस लें, गैर कानूनी प्लाजे बनाएं, जगह लीज़ करें। तो एक सरकारी मुलाज़म जैसी एक लिमिटेड सैलरी होती है तो उसका ये हक़ बनता है कि वो हुकूमत से अपना टैक्स वापस ले। अच्छी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपके साथ आता रहूँगा। मेरा मकसद बुनियादी तौर पे लोगों को हर इदारे के बारे में अवेयरनेस देनी है ताकि लोगों के पास मालूमात हों, उसके मुताबिक वो काम कर सकें। अगर ये टैक्स रिटर्न का वापसी का प्रॉपर मेरे पास कोई फॉर्मेट या प्रॉपर तरीका आ गया तो मैं इंशाअल्लाह उसको फेसबुक, यूट्यूब पे शेयर कर दूँगा। आप उसके मुताबिक आप जमा करवा दें तो साल 2 साल में, क्योंकि हुकूमती इदारों का प्रोसेस लंबा होता है, पैसे वापस करते हुए इनको फिर तकलीफ़ होती है, तो साल 2 साल का प्रोसेस होगा, उसके बाद आपकी टैक्स कटौती नहीं होगी, बल्कि हुकूमत तो ये हक़ रखती है कि आपको पैसे वापस करे, क्योंकि तनख्वाह तो आपकी वही है और कोई पैसे तो आपके पास नहीं आए हैं, वो टैक्स तो आपने दे दिया है। अब दोबारा जो आप यूटिलिटी बिल या दूसरी मद में टैक्स दे रहे हैं तो ये आपके साथ ज़्यादती है। वमा अलैना
इल्लल बलागुल मुबीन।